सूर्य उदय होने के बाद कभी रात्रि दिखाई नहीं देती, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना कर लो। अगर सूरज नहीं उगता है तो चाहे तुम कितनी भी रोशनी क्यों ना कर लो, सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, रात का कहीं भी अंधेरा नहीं रहता। तुम लाख कोशिश करो, बादल चाहे सूर्य को ढक लो, फिर भी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। जिसके हृदय में गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर उसके हृदय में पाप, बुराइयां, निंदा, चुगली और ये पाप कर्म कैसे बाकी रह जाते हैं। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने गुरु की शिक्षा को, उपदेश को अंगीकार नहीं किया। जो गुरु की शिक्षा को नहीं मानता है उसके लिए गुरु का वचन कोई काम नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, चाहे उसका रात दिन गुरु के पास रहे, रात दिन गुरु की कितनी सेवा करे, कितनी पूजा करे, कितना धन दे, कितनी धन की सेवा करे, लेकिन जब तक मन की पवित्रता नहीं है, ख्यालात उसने नहीं बदले हैं, अपनी बुरी आदतों को उसने जब तक नहीं त्यागा है और अपने हृदय से उसने पाप कर्म को भरम का निवारण नहीं किया है, तो उसका आना जाना व्यर्थ हो जाता है। तो ये तो सारी की सारी एक समाज की ऐसी तस्वीर पेश की कि जिसको हम सब ऐसा करते हैं, तो कितने साधारण शब्दों में कह दिया, लेकिन करने का तरीका बड़ा ढंग से बताया है। और उसमें क्या बताया है कि भक्ति करने वालों के लिए ये बाहर की चीज नहीं, उसके लिए हमें अंदर में मुड़ के जाना पड़ेगा। मुड़ के जाने का मतलब बार बार शब्दों में भी मैं सुनता हूँ, कई गा के मगन होते हैं, खुश होते हैं, अर्थ कुछ का कुछ लगाते हैं। संतों की वाणी का अर्थ का गर्त लगा देने का मतलब होता है अनर्थ कर देना। एक कोई शब्द लगाते हैं, उसमें कहते हैं कि 10वें द्वार की मौज दिखा दो। अरे 10वें द्वार की मौज दिखा दो, 10वां द्वार तो पहला दर्जा है हमारा, तुम 10वें द्वार को कितना ऊंचा मानते हो। ये अज्ञान की बात है जिसको समझते ही नहीं हो। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे लगे हुए हैं बाहर जो प्रकट दिखाई देते हैं। 10वां द्वार तो उस प्रभु के दरबार को जो जाता है वो प्रवेश द्वार है, और उस प्रवेश द्वार में तो जो चीज है वो बाहर से और अंदर से ज्यादा फर्क की नहीं है, मिलती जुलती दिखाई देती हैं। उनमें तो संसारी चीजों का, पदार्थों का ही अक्स है। लेकिन जो कभी ध्यान में जाते नहीं, गुरु के कहे वचन को मानते नहीं, अभ्यास कभी किया नहीं, कभी सुमरण तक जो नहीं करते, वो कैसे समझेंगे इस चीज को। इसीलिए उस चीज को महाराज जी ने कितना आसान ढंग से प्रकट करके बताया। वो कहते हैं बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है। ये बाहर से जो आंख देखती है वो बाहर झगड़ा झूठा क्यों है? वो झगड़ा झूठा इसलिए है कि हम उसी को सब कुछ समझे बैठे हैं। जब कभी कोई ऐसी बात होती है, आम बात में कहते कि ऊपर वाला जाने, ऊपर की तरफ देखो कौन है ऊपर, कौन है ऊपर, सब के सब कहते ऊपर वाला जाने, लीले तंबू वाला जाने। लीले तंबू का मालिक ऊपर नहीं रहता, वो कण-कण में विराजमान है, वो हर जगह मौजूद है, आपके पास है, वो कहीं दूर ही नहीं है, सब कुछ करता है, वो दिखाई नहीं देता। सब कुछ करता हुआ कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता है, हर जगह मौजूद होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता है। वो सब का रूप होते हुए उसका कोई रूप नहीं है। जब ऐसी चीज है उसको कहां साथ में आसमान पे ढूंढते हो? नहीं, वो अंदर में। और अंदर की खोजना कब होगी? जब हम 9 दरमुंद शून्य में चढ़ोगे, 9 दरवाजों को छोड़ के 10वें द्वार में जब प्रवेश करोगे, वो है 10वां द्वार। तो 10वें द्वार को मानते क्या हो? 10वें द्वार कोई 10वां आध्यात्मिक मंडल नहीं है। 6 पिंड के जो चक्र हैं, कभी उनके ऊपर 4 चक्कर जोड़ के तुम 10वां द्वार कहते हो, 10वां द्वार नहीं है वो। इसलिए कही है कि बाहर की जो आंख देखती वो सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। क्या कहा कि अंदर की आंखों से देखो। अंदर की आंख कौन सी होगी? हम तो 2 ही आंखों को जानते हैं, लेकिन एक तीसरी आंख और है अंदर में, वो ज्ञान चक्षु है, जो हमें प्रभु के द्वार का नजारा दिखाती है, जो उसके बारे में ज्ञान शिक्षा देती है, जो हमारे भ्रमों का निवारण करती है, जो उस ज्योति को देखने का काम करती है, जो हमें ये ज्ञान देती है कि जो चीज दिखाई नहीं देती उसको हम कैसे देखें। वो आंख कहाँ है? वो इन आंखों से ना देखा जा सकता है, ना ये काम आती हैं। ये तो दुनियादारी की चीजों को देखने के लिए हैं। इस कान दुनियादारी की जो बोलने वाले शब्द हैं उनको सुनने का काम दे सकते हैं, लेकिन जो अनरिटन वर्ड है, जो अनस्पोकन लैंग्वेज है, उसको ये नहीं समझ पाते।
उसको समझने के लिए अंदर में रखी है चीज, और वो कौन है? वो हमारी रूह है। उस रूह को जब अंदर में हम जाएंगे, ये कब है कि बाहर के झगड़े को छोड़ के अंदर की आंखों से जब देखोगे, वहां अनूठा खेल है। वो अनूठा खेल ना जबान से बताया जा सकता है, ना उसको हम लिख सकते हैं कि वो क्या है। जब उसका कोई प्रमाण हम दे ही नहीं सकते बाहर, तो उसका तो केवल मात्र अनुभव किया जा सकता है। उसी अनुभव को कहा ये ठेठ आध्यात्मिकता की बात है, जिसको समझना जबान से नहीं है। ये करनी का भेद, इसीलिए संतों ने कहा कि ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार बुद्धि छोड़ करनी करे, तब पावत कुछ सार। कुछ सार मिलेगा, उसको भी पूर्ण नहीं। वो भी कब? जब बुद्धि से परे हो जाओगे। क्यों कहा कि 3 छोड़ चौथा पद जावे? 3 पदों से ऊपर निकल जाओगे। कौन से 3 पद? शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से और आत्मिक मंडल से भी जब निकलोगे। हम तो जान शरीर के मंडल से नहीं निकले अभी। शरीर के मंडल से कहाँ निकलेंगे? दुनिया के मंडल से ही नहीं निकलना चाहते हैं। इस दुनिया के मंडल से जब निकलेंगे, तब शरीर के मंडल का नंबर आता है, उसके बाद मन का आता है, मन के बाद सुरत का आता है। उसके भी पार जब जाएंगे, वो चौथा पद है, और चौथे पद के बिना जीव का कल्याण नहीं है। लेकिन शिष्य के लिए तो सतगुरु का उपदेश और कहा हुआ वचन ही कल्याण है, जो खुद पहुंचा हुआ है, जिसमें शक्ति है। अगर उसका हम पूर्ण रूप से अनुसरण कर लेंगे, अनुकरण कर लेंगे, पूर्ण रूपेण उस अपने आप को उसमें स्थापित कर देंगे, तो हमारे कल्याण में कोई शक नहीं रह जाता। ये भी बात हमें अपने दिल से सोच लेनी चाहिए। लेकिन वैसा बनने के लिए हमें उतना ही पवित्र भी बनना पड़ेगा, नहीं तो प्रवेश द्वार पे जाके रोक दिए जाओगे। जो संतों के चिताए जीव होते हैं, उनको धर्मराज की अदालत में और यमराज की अदालत में नहीं जाना पड़ता। उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। वहां तो सिर्फ संसार के जीव जो कर्म के बंधन में होते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को धर्मराज पूछ लेता है, बुरे खोटे कर्म करने वालों की इम्तिहान यमराज लेता है। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं, उनका अलहदा मार्ग है, जिसको इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है, और वो सीधे जाते हैं गुरु के दरबार में, और फिर मुड़ के संसार में नहीं आते। इसलिए वहां जाने के लिए तो हमारा अलग रास्ता है। तो संतों ने क्या फरमाया? महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने क्या कहा कि बाहर की जो आंख देखती वो सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो, घट में खेलन उठा है। क्या घट में खेलन उठा है? घट का खेल जब देखोगे, वो नज़ारे वो बताए नहीं जा सकते। कबीर साहब कहता है, उसको बताऊं कैसे? बताने का कोई उसके मेरे पास पैमाना नहीं है, और उस प्रकट करके बताया। वो कहते हैं, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, कि वो अगम है, अगोचर है, उसको कैसे बतलाऊं मैं? उसको कैसे बताया जा सकता है? तो उसके बारे में कहते हैं, जो कहिए सो है भी नाही है, सो कया न जाई, सेना बेना का सो कहिए, जो गूंगे गुड़ खाई। कि सैन बैन में भी नहीं कहा जा सकता। वो तो गूंगे ने जैसे गुड़ खा लिया, मीठा पदार्थ खा लिया, जिसकी जबान नहीं, वो बोल के बता नहीं सकता कि क्या है कैसा है, लेकिन आनंद उसको जो मिलता है उसमें मस्त हो जाता है। इसी प्रकार से वो अनूठा खेल अंदर में जब देखोगे, लेकिन वो ना आकार रूप में है, ना निराकार रूप में है, वो न शब्द रूप में, प्रगट शब्द में नहीं है। वो प्रगट अगर होता तो उसका नाम रखा जाता। शब्द भी जब प्रगट हुए तो उसके नाम रखे गए, अलग अलग नाम रखे गए। हर रूहानी मंडल में उसके नाम अलग अलग से पड़ गए, क्योंकि वो प्रगट हुआ। शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब नाम, जब शब्द गुप्त था नाम रहा वो, लेकिन जब प्रगट हो गया तो उसके अनेक नाम रखे गए। किसी ने उसको राम राम के नाम से, किसी ने राधा स्वामी के नाम से, किसी ने सत साहिब के नाम से, किसी ने ओम के नाम से, किसी ने किसी नाम से, अनेकों नाम के विष्णु सहस्र नाम में उसके सहस्र नाम हो गए। और इतने ही नहीं, किसी ने गोड कह दिया, किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने लोगास कह दिया, किसी ने कलमालाई बांग कह दिया। जिन जिन की भाषाओं में जिनको जैसा अनुभव हुआ, उनने अनेक नाम रख दिए, क्योंकि वो प्रगट हो गए। जब तक गुप्त था तब तक तो अनाम था। उस अनाम का नाम क्या था? उस हालत तो ये थी कि नहीं खालिक न मलकूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। कैसे ये आंख देख लेंगी उसको? कैसे बाहर उसको ढूंढ लोगे, पालोगे उसको? उसको ढूंढना और पाना चाहते हो, अंदर में प्रवेश करो।